नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। दिल्ली हाईकोर्ट ने सन 2020 के दिल्ली दंगों के जिन 9 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं, उनमें शर्जिल इमाम और उमर खालिद के नाम तो हैं ही, लेकिन और जो 7 आरोपी हैं उनके भी जो कारनामे हैं वो कम खतरनाक नहीं हैं, इसीलिए उन्हें जमानत डिनाई कर दिया गया। आप सोच सकते हैं कि ट्रायल के बीच में जहां हत्या और लूट जैसे संगीन जुर्म के आरोपियों को भी जमानत मिल जाती है, वहां इन 9 दंगाइयों के खिलाफ ऐसे क्या सबूत मिले कि निचली अदालत तो दूर, हाईकोर्ट ने भी उन्हें जमानत देना उचित नहीं समझा। मैंने आपको एक महिला आरोपी गुलफिशा के बारे में बताया था। अब आपको बताता हूं 2 और नाम जो बेहद चर्चित हैं। वो हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के अलुमनी एसोसिएशन का अध्यक्ष शिफा उर रहमान और जामिया का पीएचडी स्कॉलर और आरजेडी यूथ लीडर मीरान हैदर। दोनों पर इन दंगों में बड़ी साजिश में शामिल होने के आरोप हैं। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की बेंच ने साफ कहा कि दोनों के खिलाफ आरोप बहुत ही गंभीर हैं, खासकर फंड जुटाने, प्रदर्शन आयोजित करने और साजिश के मुख्य लोगों से नजदीकी की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। सबसे पहले जानते हैं कि शिफा उर रहमान के बारे में कि यह कौन है। पुलिस का कहना है कि शिफा उर रहमान ने अलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर गलत तरीके से पैसा जुटाया। जांच में पता चला है कि करीब 8.9 लाख रुपए, करीब 9 लाख रुपए प्रदर्शन स्थलों के लिए इस्तेमाल हुए और खर्च को छिपाने के लिए वहां फर्जी बिल बनाए गए। पुलिस ने जो सूचना इकट्ठा की उसके मुताबिक रहमान ने महिलाओं और बच्चों को प्रदर्शन में लाने के लिए खुलकर पैसे बांटे ताकि पुलिस को कार्रवाई करने में मुश्किलें आए। आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि जब भी इस तरह के प्रदर्शन या हंगामे होते हैं तो महिलाओं और बच्चों को सामने शील्ड के तौर पर खड़ा कर दिया जाता है ताकि पुलिस उन पर लाठीचार्ज या कोई कार्रवाई न कर सके। वहां मीडिया को जुटा दिया जाता है ताकि पुलिस को किसी तरह से रोका जा सके। 28 अप्रैल 2020 को अलुमनी एसोसिएशन के ऑफिस से कई फर्जी बिल बरामद हुए, जिसमें 8 लाख रुपए नकद मिलने की बात सामने आई। रहमान ने कहा कि वह अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सबूतों से उसकी साजिश में शामिल होने की बात गंभीर है। बेंच ने कहा, हमने गवाहों के बयान और सबूत देखे। अभियोजन का कहना है कि शिफा उर रहमान और मीरान हैदर ने साजिश में अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई हैं। दोनों दिल्ली में कई प्रदर्शन स्थलों को मैनेज कर रहे थे और जामिया अलुमनी एसोसिएशन का जो ऑफिस था वहां और अन्य कई जगहों पर जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठकों में वो दोनों शामिल रहे थे। कोर्ट ने माना कि पैसा दंगों और सीएए एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों को चलाने के लिए आया था और वहां खर्च भी किया गया और इसके लिए फर्जी बिल भी बनाए गए। गौरतलब है कि शिफा उर रहमान को हाल में दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपना उम्मीदवार भी बनाया था। हालांकि जब वो पैरोल पर छूटकर आया तो उसका चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था, लेकिन आंखों में वही बेशर्मी और मक्कारी साफ झलक रही थी। जनता ने भी उसका साथ नहीं दिया और वो चुनाव हार गया। अब आते हैं मीरान हैदर पर, जिसे आरजेडी ने अपने यूथ विंग का प्रदेश अध्यक्ष भी बना रखा था। मूल रूप से बिहार का रहने वाला मीरान पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली आया था और राजनीति में शामिल हो गया। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि उसने दंगों और प्रदर्शनों पर 2.33 लाख रुपए खर्च किए। मीरान हैदर पर प्रदर्शन स्थलों के लिए बड़ी रकम जुटाने और खर्च करने का अभियोग है। अभियोजन के मुताबिक हैदर ने अलुमनी एसोसिएशन को पैसा दिया, जहां जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की कई बैठकें हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, मीरान हैदर ने दंगों और प्रदर्शन स्थलों पर 2.33 लाख रुपए आधिकारिक तौर पर खर्च किए। इसके अलावा भी कई सारे फंड उसने खर्च किए होंगे।
शिफाउर रहमान ने अलमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर अहम भूमिका निभाई। दोनों ने साजिश को आगे बढ़ाने के लिए पैसा जुटाया। कोर्ट ने कहा कि हैदर ने मुख्य आरोपित उमर खालिद के कहने पर भड़काऊ भाषण भी दिए। यह पैसा कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट था दंगा के। अब जरा समझते हैं कि कैसे हाईकोर्ट ने आरोपितों के वकीलों के तर्क खारिज कर दिए। दोनों आरोपितों ने मानवीय आधार और कानूनी आधार पर जमानत मांगी थी। शिफाउर रहमान के वकील ने कहा कि वह अपनी बूढ़ी मां, दिव्यांग भाई, 2 अविवाहित बहनों और पत्नी और 2 बच्चों के इकलौते कमाने वाले हैं। उसकी लंबी हिरासत से परिवार मुश्किलों में घिर रहा है। वकीलों ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ यूएपीए के तहत आतंकी कृत्य या साजिश का मामला नहीं बनता, क्योंकि उनके पास से कोई हथियार नहीं मिला है। अभी चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है और आशिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल जैसे अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि शिफा और मीरान की जो साजिश है उसमें फंड जुटाने की भूमिका थी, वह दूसरों से अलग थी। कोर्ट ने कहा, हमारा मानना है कि शिफा और रहमान ने अलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया, जिसकी संभावना को अभी खारिज नहीं किया जा सकता। अलुमनाई एसोसिएशन के ऑफिस से फर्जी बिल मिले हैं और संगठन को 8 लाख रुपए नकद मिले। दोनों दिल्ली एनसीआर में 8 से ज्यादा प्रदर्शनों स्थल के इंचार्ज थे। मीरान हैदर ने भी दंगों और प्रदर्शनों पर 2.33 लाख रुपया आधिकारिक तौर पर खर्च किया। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में शिफाउर रहमान और मीरान हैदर एक साथ मिलकर काम कर रहे थे और फंडिंग के आरोप इतने गंभीर हैं कि उन्हें अभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही ये जो दिवांगना और नताशा आदि का केस था, उसके दौरान भी कहा गया था, उसके जमानत के दौरान, कि इसे नजीर नहीं माना जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि शिफा और मीरान की साजिश में भूमिका दूसरों से अलग थी। वो फंड जुटाने वालों में से थे, इसलिए उनकी तुलना जमानत पाने वाले अन्य आरोपितों से नहीं की जा सकती। यहां आपको बता दूं कि यह फंडिंग ही थी जिसके कारण दंगों को इतनी हवा मिली। दंगाइयों को प्रदर्शन में शामिल होने और दंगा करने की एवज में भारी मेहनताना मिल रहा था, जो इसी फंडिंग के कारण संभव हुआ। तो इसके कारण आप समझ सकते हैं कि दंगा क्यों जोर पकड़ा। साल 2020 के दिल्ली हिंदू विरोधी दंगे में 23 से 26 फरवरी तक चले थे, उस दौरान उत्तर पूर्वी जिले में 53 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हुए थे। दंगाइयों की भीड़ ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन की आड़ में हिंदुओं पर हमला किया। ये दंगे अचानक नहीं हुए, बल्कि पहले से प्लान की हुई साजिश का नतीजा थे। दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक कांस्टेबल की भी इस दौरान हत्या कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने FIR 59/2020 दर्ज की, जिसमें कई लोगों के नाम हैं। शिफाउर रहमान और मीरान हैदर पर UAPA और आपराधिक साजिश, दुश्मनी फैलाने, दंगा करने, हत्या जैसे भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप हैं। इसके अलावा उमर खालिद, शर्जिल इमाम, ताहिर हुसैन, खालिद शाफी, इशरत जहां, गुलफिशा फातिमा जैसे 17 लोग भी इस मामले में शामिल हैं। इनमें से 9 को 5 साल बीत जाने पर भी जमानत नहीं मिली है। उधर कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे और इन आरोपियों को जमानत दिलवाएंगे। आपका इस बारे में क्या विचार है? आपका क्या मानना है कि इन्हें जमानत दी जानी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।